नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही महान हस्ती जो है वो मौजूद है और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं बड़े ज़माने से जो है अपने भाई को तलाश कर रहा था, लेकिन ये इतनी मसरूफ़ शख्सियत है कि ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत जो आज ये यहाँ पर मौजूद हैं और अल्ताफ़ हुसैन ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बुलंद आवाज़ मुझे आई है वो हबीब जान साहब की आई है। हबीब भाई, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा है, आप हमारे यूरोशिया वर्ल्ड के नाज़रीन को मैं चाहता हूँ कि खुल के पैगाम दें। जी, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है आपके पैगाम पे। देखिए, मैं तो एक बात ही कहूँगा, चैनल बंद करेगा इंशाल्लाह, कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का और उनके तमाम रफ़क़ा का हम पे एहसान था और एहसान है, एहसान रहेगा। कि जब हम पाकिस्तान में थे तो शायद हमें अपने वतन की, अपने मुल्क की इतनी अहमियत और आज़ादी का अंदाज़ा नहीं था। जब हम परदेश में आके रहे तो हमें पता चला कि वतन क्या होता है, वतन की बारिशें क्या होती हैं, वतन की मिट्टी गर्द आलूद हो या खुशबू वाली हो, जब बारिश होती है तो उसकी खुशबू हमें तंग करती है। और उस मिट्टी की मोहब्बत में जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि गद्दार लंदन में मौजूद था, हम कराची से जानते थे, हम भी कहते थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो बार बार कहती थी। जनरल बाबर का ऑपरेशन हुआ लेकिन मसलहतें, मफाहमतें आड़े आती रहीं। और मुझे दुख है इस बात का कि इस्टेब्लिशमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन बिल्डिंगों को आपने चंद सेकंडों में गिराया है कल और आज, खुदा के वास्ते ऐसी बिल्डिंगें दोबारा तामीर ना करो। कोई जाग पंजाबी जाग या जिए महाजिर का नारा तख्लीक ना करो। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर काम किया जाए और मुल्क के वसाइल तकसीम किए जाएं, ताकि कोई पहाड़ पे रहने वाला बलोच, पंजाब के गांव मुल्तान में रहने वाला कोई हारी, पख्तूनख्वा का कोई पश्तून, सिंध का कोई हारी, किसान, तालिब इल्म महरूम ना रहे। वसाइल तकसीम करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, रोज़गार के मौके पैदा करो, इंडस्ट्रियाँ लगाओ। जैसे हमारे वज़ीर आज़म इस तरह इत्तफाक फाउंड्री के लिए सोचते हैं कि आप जब बेरोज़गार हुए तो आपने सऊदी अरब में जद्दा में कारखाने लगा लिए, आपने हिंदुस्तान में कारखाने लगा लिए। ये कारखाने कराची में लगाओ, पेशावर में लगाओ, कोयटा में लगाओ, पंजाब में लगाओ, ताकि मेरे मुल्क के वो बेरोज़गार नौजवान आगे आएँ। और मैं यहाँ एक और मुतालबा करूँगा राहिल शरीफ साहब से कि एक जनरल आप भी हैं, एक जनरल कमांडो भी था, ज़िया-उल-हक भी था, उन्होंने क्या किया? आप खुदा के वास्ते, आप तारीख बदल रहे हैं पाकिस्तान की, और जिस इस्टेब्लिशमेंट ने जिनको बनाया था आज उस तारीख के हवाले से आप उसे मसमार कर रहे हैं। हम कहेंगे वी लव यू जनरल साहब, और जो बच्चे प्यार से कहते हैं बॉबी अंकल, प्लीज़ डोंट गिव अप एंड प्लीज़ डू मोर। अमेरिका के कहने पर नहीं, हम पाकिस्तान के शहरी कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लियारी के लोग कहते हैं, कराची के लोग कहते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं, पेशावर के लोग कहते हैं, कोयटा के लोग कहते हैं, जनरल साहब डू मोर। अमेरिका के कहने पर नहीं, हमारे कहने पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा जिंदा है, पाकिस्तान की आन पर कोई आंच नहीं आएगी इंशाल्लाह। और मीन भाई, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों की स्ट्रगल हमेशा रही है, और मैं इस मीडिया को भी कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अब आप लोगों की हिम्मतें और तेज़ियाँ बढ़ गई हैं, इन तेज़ियों को रोकना नहीं, कि मौत अल्लाह के हाथ में, किसी अल्ताफ़ के हाथ में या किसी मुशर्रफ के हाथ में या किसी इंसान के हाथ में नहीं है। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने मरना है। मोइन नवाब बनो, काशिफ अब्बासी बनो, और हबीब जान बने, हबीब जान सर, और लियारी वाले बनो, कि जिन लियारी वालों ने अपनी जद्दोजहद में उस वक्त, लियारी वालों, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, कायदे आज़म का कर्ज हम पे था, हमने चुकाया है। और आज लियारी के कितने मासूम लोग शहीद किए गए, मुइन भाई आप अंदाज़ा नहीं है। रहमान मलिक जो इनका फैसिलेटर था, नबील गबोल जो इनका फैसिलेटर था, अल्ताफ़ के पीछे सारे लोग थे, मीडिया भी था और सब लोग थे। सर प्लीज़ जनरल साहब, मुशर्रफ को, कियानी को और ज़िया-उल-हक को अदालतों में ले आओ, कि आइंदा कोई ऐसी बिल्डिंग ना बने जहाँ पर पाकिस्तान से नफरत की जाती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वी लव यू। अभी भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कराची में जो है आज तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है MQM के जो है वो उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, उन्होंने बुलडोज़र से गिराया है। आप क्या समझते हैं कि चूँकि आप भी कराची से, मैं भी कराची से हूँ, और हम दोनों ने देखा है कराची में कितने बेगुनाह लोगों को जो है मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया। आप क्या समझते हैं कि कुछ कराची में बेहतरी आ सकती है? आप सर, इंतज़ाम तो आर्जी लगते हैं। सारी कौम दुआ कर रही है कि राहिल शरीफ रह जाए। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं भी दुआ कर रहा हूँ, यकीन करें। हम फ़ौज की हिमायत कभी नहीं की कि फ़ौज का काम बैरिकों में रहना। पहली बार कर रहा हूँ कि राहिल शरीफ साहब 1 साल और रह जाएँ। और ये जो इमारतें
पल भर में गिराई गई हैं। जी। ये हादसा पल भर में तो नहीं हुआ, जी बरसों लगे थे इस हादसे को रोनुमा होने में। जी तो अदालतों में पिटिशन थी नेमतुल्लाह खान की, जी अदालतें भी मजबूर थी, गूंगी थी, बहरी थी, इंतजामिया गूंगी बहरी थी। ये काम हुआ है अब। तो इस काम को देखें, कोई भी महाजिर, कोई भी बलोच, कोई भी पश्तून लीडर या कोई भी पंजाबी लीडर एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर सकता जब तक आप वसाइल तकसीम करेंगे। तो आप कराची क्या चाहता है? 70% रेवेन्यू देता है आपको। आप कराची के लोगों को रोज़गार दें, उनको सहूलतें दें, खेल के मैदान दें। अब जैसे मेरा लियारी, मेरे बॉक्सर हैं, ओलंपिक में नहीं जा सकते, आपने वसाइल नहीं दिए, आपने वसाइल नहीं दिए उनको। आप वसाइल को तकसीम करें, कराची के वसाइल कराची पे तकसीम करें, फिर पूरे पाकिस्तान में ले जाएं, हमें एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान खुशहाल होगा। अब इंग्लैंड में आप इतने खुशहाल हैं, मैं इतना खुशहाल हूँ, क्यों? कि यहाँ की बैंकें भी एक पॉलिसी पे काम करती हैं और हुकूमतें भी एक पॉलिसी पे काम करती हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी एक नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि कौन साड़ा बंदा आएगा, कौन उज़दा बंदा आएगा। सर, सारा पाकिस्तान अपनाएगा और सारे पाकिस्तानी साड़े ने। तो अब पंजाब को पंजाब बनकर नहीं, पाकिस्तान बनकर सोचना पड़ेगा। इसलिए कि पंजाब ने हमेशा कि नफ़रत जो लोग कहते हैं उसकी वजह भी है। अल्ताफ़ ने एक ज़माने में कहा था, याद होगा आपको, PIA, पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन। तो किसी अल्ताफ़ को दोबारा PIA को पंजाब एयरलाइन कहने का मौका न दें। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं और रायल शरीफ की जो सोच है उस सोच को परवान चढ़ाएं। भुट्टो भी कहता था पाकिस्तान के लिए उसने जान दे दी, बीबी ने जान दे दी। भुट्टो साहब ने करप्शन तो नहीं की थी ना, ज़िया-उल-हक मरते मर गया, करप्शन साबित ना कर सका। आप जरदारी को लटका दें, हमें एतराज़ नहीं है। करप्ट लोगों की, बेईमान लोगों की और गद्दारों की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। सर, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे आप लोगों को। आखिर में मैं कहूँगा कि चूँकि आप कराची में, लियारी में, केवाड़ी में, मनोड़ा में हर तरफ जो है लाखों आपके चाहने वाले लोग मौजूद हैं, और मेरा चैनल जो है, चूँकि मैं कराची से हूँ, तो हर तरफ जाता है, लोग देखते हैं, केवाड़ी के लोग भी देखते हैं, लियारी के भी देखते हैं। आपकी मोहब्बत भरा पैगाम जी उनके लिए। सर, पहले तो मैं ओल्ड लियारी के अपने तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर यहाँ पे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को मैं खराज अकीदत पेश करूँगा कि उसने अमन कमेटी की जो बुनियाद डाली थी इन लोगों से लड़ने के लिए। जब आपकी पूरी सिविल इंतज़ामिया, सदर पाकिस्तान जो जरदारी साहब थे, कियानी साहब आर्मी चीफ थे, गिलानी साहब थे, सब अल्ताफ़ को यस यस करते थे। आज वक्त ने साबित किया। हम लोगों ने कहा था कि ये गद्दार है। और केमाड़ी के लोग लव यू, केमाड़ी के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। सुल्तानाबाद, माड़ीपुर, बेशुमार मशेरे हैं जो आपकी मोहब्बत में हैं जी। और मैं समझता हूँ कि सर, माड़ीपुर, केमाड़ी, मनोड़ा, यूसुफगढ़, मलीर, ऑक्स बे और सेंट्रल के बहुत सारे लोग, भंगोड़िया गोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम होटल वगैरह, सब लोगों ने पाकिस्तान को बचाने के लिए कोशिश की। अवाम ने फिर मौका दिया आपको सिर्फ। और मैं समझता हूँ एक और आखिरी बात करूँ कि सर, ये हादसे ख़त्म तो हो गए पल भर में, लेकिन इसके मुमकिन इम्कानात को हमें रोकना होगा जी। उसके लिए ज़रूरी है फोर्सेस को अटेंशन देना पड़ेगा और सिविल इंतज़ामिया एम्बुलेंस सर्विस को फाल करे, एमरजेंसी सर्विसेज को फाल करे, हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड्स को फाल करे और बड़ी नज़र रखे, क्योंकि दुश्मन चालाक है, यार है, लेकिन हमें भी अपनी चालाकियाँ दिखानी पड़ेंगी। पाकिस्तान आपसे चालाकियाँ मांगता है, कंप्रोमाइज़ नहीं मांगता। कंप्रोमाइज़ करें। और एक और आखिरी बात मैं कहूँगा कि ये जो मुत्तहदा की जो बाकी क़यादत है, बकाया क़यादत, फारूक सत्तार या XYZ जो भी है, इनको मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स करने का जी। और मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी, आफाक साहब से भी और फारूक सत्तार, कि भाई पाकिस्तान के लिए, कराची के नौजवानों की खिदमत करने के लिए आप एक हो जाएँ, एक एजेंडे पे काम करें। और कराची सिटी अलायंस या लियारी वाले हम आपके साथ हैं। हम अपना छोटा हक मांगते हैं, लियारी वाले पूरा कुआं आप रख लें, 4 बाल्टियाँ दे दें, हमें रोज़गार दे दें, हमें कॉलेज दे दें, हमें यूनिवर्सिटी दे दें, और हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उन्हें आप मौके दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अभी भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा ही दिल से पैगाम कराची के लोगों को दिया है। प्यार की जप्पी अल्लाह जरूर जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक नारा मिलकर लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, लियारी एक लियारी सब पे भारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभी भाई, खुदा हाफिज़। ये रायल शरीफ कल भी होता, ये रायल शरीफ परसों भी होता। मैं कहता हूँ रायल शरीफ साहब, जिस तरह आपने बरसों की इमारतों को लम्हों में गिराया है, बरसों की बनी हुई इमारतों को आपने सेकंडों में गिराया है, कौम आपकी बड़ी मशहूर होगी कि आप मुशर्रफ पे भी कोई मुकदमा कायम करें। इस मुशर्रफ ने कहा था 12 मई को, तुमने ताकत का मुजाहरा देखा, तुमने कुव्वत देखी, मुशर्रफ तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने पाकिस्तान
पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया था और तुमने पाकिस्तान के गद्दारों को पनाह दी, माल दिया। 31 मई को जरा गौर से सुनिएगा मेरे सियासी कारकुनों, हर 31 मई को राह एजेंट अनवर की सालगिरह होती है। और किसकी सालगिरह होती है? मोहम्मद अनवर की। उस मोहम्मद अनवर की सालगिरह में पाकिस्तान का कमांडो जनरल मुशर्रफ जाम पीकर नाच रहा था, वो कह रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू। वहां पर हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी थे, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि देखो तुम अपने यारों का अंजाम, कि इसने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हमारे साथ क्या किया। मैं कहता हूं आओ दोस्तों, ये बात भी गौर से सुनो, ये बात भी सुनो, पाकिस्तान का दुश्मन कोई भी हो, अब ये वक्त है, अब ये वक्त है, अब जिंदाबाद चाहे वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।